हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकव ग्रुप से आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे पीछे आप ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं कि आज मैं कौन सी लोकेशन पे खड़ी हूँ? अभी तक मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं, मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ हाई राइज में जितने भी फ्लैट्स दिखाए हैं, या तो वो हम लोगों ने मोहाली में देखे हैं या फिर हम लोगों ने ज़्यादातर फ्लैट्स जो हैं वो जीरकपुर में देखे हैं। बट आज हम एक नई लोकेशन पे नए साल में आपको लेके आए हैं। तो 2026 की मेरी ये पहली वीडियो जिसमें मैं आपको लेके आई हूँ हाई राइज मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ पंचकुला में फ्लैट। ग्रुप के चैनल को जब आप देखेंगे तो आपको उसमें फ्लोर की ऑप्शंस जो हैं वो बहुत सारी मिल जाएंगी और टाइम पे हम पंचकुला के बहुत सारे फ्लोर्स की वीडियो भी आपके लिए लेके आते रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उन क्लाइंट्स की जो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा साइड से हमारी तरफ टर्न जो है वो माइग्रेट करना चाहते हैं या एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो उनकी फर्स्ट चॉइस होती है कि वो पंचकुला में लें, यानी कि हरियाणा के पार्ट में ही वो अपनी जो है वो प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। लेकिन उस यंग जनरेशन की जो डिमांड होती है वो होती है एक अच्छा साइज का फ्लैट जिसमें उनको सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिले और साथ ही साथ सारी एमिनिटीज को भी वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो उसी के लिए मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए मायवान कंस्ट्रक्शन में 4+1, 3+1 दो कैटेगरी के साथ आपको मिलने वाली है मेरी ये प्रॉपर्टी, जो कि हुड्डा के सेक्टर की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा बात करें तो पंचकुला के मेन सेक्टर में और अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आपको मिलने वाली है मेरी ये प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूं मेरी इस प्रॉपर्टी की साइजेस में आपको बता देती हूँ, 3+1, 4+1 की दो कैटेगरी के साथ हुड्डा के सेक्टर के अंदर की आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। मायवान कंस्ट्रक्शन तो आजकल कॉमन हो गया, हर कस्टमर सील एंड सीपेज से बचने के लिए मायवान कंस्ट्रक्शन को ही प्रेफर करते हैं। और बात करें इसकी पोजेशन की तो नेक्स्ट 1 ईयर में होने वाला है इसका पोजेशन। तो एक और यूएसपी जो है वो इसमें ऐड ऑन होती है, वो है इसकी पोजेशन। तो चलिए आज सबसे पहले दिखाती हूँ आपको फ्लैट, बाद में इसके साइजेस, प्राइजेस, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी डिटेल में। तो जिन्होंने नए साल में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट बताइए ताकि हम आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करती हुई वीडियोस ही लेके आए इस साल के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे 3500 स्क्वायर फीट के 4+1 वाली साइड। बात कर रहे हैं हुड्डा के अंदर सेक्टर के अंदर मेरी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। तो साइज के अलावा लग्जरी एमिनिटीज और अगर बात करें लोकेशन की तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेसिक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रहने वाली है और आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर वो एमिनिटी आपको मिलेगी जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो किसी भी जनरेशन के हैं। सेंटर कॉरिडोर में अभी मैं खड़ी हूँ, एक फ्लोर पे आपके 2 ही अपार्टमेंट रहने वाले हैं, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, दूसरा जो है वो मेरे राइट हैंड साइड पे रहने वाले हैं। एक फ्लोर पे आपको 3 लिफ्ट रहने वाली है। बात करते हैं सर्वेंट रूम की, तो मेरे सर्वेंट रूम की एंट्री जो है वो बिल्कुल सेपरेट रहने वाली है, जो कि यहाँ से होने वाली है। और उसके अलावा ये आ जाती है मेरे फ्लैट की मेन एंट्री। 3500 स्क्वायर फीट के फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं लेआउट कैसा मिलने वाला है। जैसे ही आप अपने फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले एंट्री पे ये आ जाता है आपका पूजा रूम और उसके पीछे आ जाता है आपका स्टोर का एरिया, जबकि सर्वेंट रूम आपका जो है वो मैंने आपको बिल्कुल आउटर से दिखाया था, जिसकी एंट्री आपको बाहर से मिलने वाली है। अब हम आ चुके हैं मेरे ड्राइंग रूम एरिया में। ड्राइंग रूम एरिया में आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी स्पेस आपको मिल रही है। जो चीज़ें आपको इस फ्लैट के अंदर बिल्डर की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड मिलने वाली है वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। फॉल सीलिंग आपको बिल्डर की तरफ से यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। उसके अलावा VRV AC सिस्टम आपको मिलने वाला है पूरे घर के अंदर। लेआउट की मैं बात करूँ, बिकॉज एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है, ड्यूल कोर अपार्टमेंट होने की वजह से आपके हर घर में, मतलब हर रूम में, पूरे घर में वेंटिलेशन हो या सनलाइट हो, आपको वो यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलने वाला है। ड्राइंग रूम का एरिया आप देख चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 to 12 पीपल सीटिंग आप जो है वो आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके जस्ट सामने आपका ये आ जाता है डाइनिंग का एरिया। अब डाइनिंग के एरिया की भी मैं बात करूँ, एक अच्छी खासी स्पेस आपके डाइनिंग के एरिया के लिए रहेगी और फैमिली लॉन्च के एरिया को नहीं भूला है यहाँ पे बिल्डर ने। तो L शेप में आपके पास पूरा ड्रॉई, डाइनिंग और फैमिली लॉबी का एरिया आ जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं आपके इस
प्रॉपर लिविंग डाइनिंग एरिया फैमिली लॉन्च के साथ आप 30 पीपल की गैदरिंग जो है अपने इस एरिया में ही कर सकते हैं। और इन सब के लिए आपका जो पाउडर रूम है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ है। सो आपके गेस्ट जो हैं वो किसी भी वॉशरूम को जो आपके बेडरूम्स के साथ अटैच रहेंगे उनको यूज नहीं करेंगे। सो दिस पाउडर रूम इज बेसिकली फॉर योर गेस्ट। ड्राइंग रूम, डाइनिंग, फैमिली लॉन्च, मंदिर, स्टोर और सर्वेंट रूम, ये सारी चीजें जो है वो आप देख चुके हैं। अब सबसे पहले मैं आपको लेआउट एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करेंगे आपके पास ड्राई, डाइनिंग और फैमिली लॉन्च के अलावा फर्स्ट बेडरूम जो है वो मेरा बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। किचन की अगर मैं बात करूं तो डाइनिंग के बिल्कुल सामने आपको मिलने वाली है किचन, और बाकी के तीनों बेडरूम जो है वो प्रॉपर प्राइवेसी के साथ आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल सेपरेट। तो अब बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स वाली साइड। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मेरा आपको स्टार्टिंग का बेडरूम जो कि रहने वाला है मेरा गेस्ट बेडरूम। इस बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो गेस्ट बेडरूम में चाहे आप उसकी स्टोरेज को देखेंगे, चाहे आप स्पेस को देखेंगे, वॉशरूम के साइज को देखेंगे, तीनों चीजों को देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपका गेस्ट बेडरूम है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्टोरेज। डबल स्टोरेज आपको यहाँ पे मेरे इस बेडरूम में भी मिलने वाली है। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छी खासी स्पेस आपको जो है वो रहने वाली है। फॉल सीलिंग एज ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आपको सारे घर में बिल्डर की तरफ से प्री कंप्लीटेड मिलने वाली है, और अटैच वॉशरूम मेरे इस फर्स्ट बेडरूम के साथ भी आपको रहने वाला है। तो अच्छे खासे साइजेस जो हैं वो भी आपको यहाँ पे हर चीज में रहने वाले हैं। नाउ कमिंग टू मेन पार्ट जो कि रहता है वेंटिलेशन कैसा रहेगा घर में, तो उसके लिए आपका बेडरूम का हर बालकनी के साथ जो है वो असेस रहने वाला है। ये आ जाती है मेरी इस फ्लैट की फर्स्ट बालकनी जो कि मेरे गेस्ट बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगी। मेरे ड्राइंग रूम के साथ भी यही बालकनी जो है वो अटैच रहने वाली है। तो एक बड़ी बालकनी जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है, और हर बालकनी आपको जो है वो इतनी ही स्पेशियस मिलेगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम अभी मैंने आपको दिखाया है जिसके साथ अटैच वॉशरूम मैंने आपको दिखाया है, अटैच बालकनी मैंने आपको दिखाई है। यही बालकनी जैसा मैंने आपको दिखाया है कि आपके ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच आपको रहने वाली है। तो ड्यूल कोर अपार्टमेंट होने की वजह से आपको हर बालकनी में इधर सुबह और शाम दोनों में से एक की धूप जो डेफिनेटली रहने वाली है। बात करते करते हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। अगर मैं इस सेकंड बेडरूम की भी बात करूं, आप सेकंड बेडरूम में सबसे पहले स्पेस का आइडिया ले सकते हैं। बेड के बाद दोनों साइड आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है। तो सोफा के इंस्टॉलेशन के बाद भी आपके पास यहाँ पे स्पेस जो है बहुत अच्छी रहती है। अब इसका जो कबर्ड का एरिया है वो आ जाता है यहाँ पे। अब प्रॉपर कबर्ड की अगर मैं बात करूँ, फुल हाइटेड कबर्ड जो है वो आपको यहाँ पे रहने वाले हैं। वॉशरूम के साइज की मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा साइज जो है वो वॉशरूम का आपको यहाँ पे रहने वाला है। फुल हाइटेड टाइल्स बताने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम बाथ फिटिंग जो है वो आपकी यहाँ पे बिल्डर की तरफ से रहने वाली है। अब अगर इसमें सेकंड बेडरूम के साथ भी बात करूं तो बालकनी का असेस जो है वो आपको रहने वाला है। बालकनी मेरे इस फ्लैट की अभी आप देख पा रहे हैं। तो मेरे इस बेडरूम के साथ जो मैंने अभी आपको बेडरूम दिखाया है, रनिंग बालकनी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट बेडरूम के साथ जो कि मास्टर बेडरूम होगा उससे भी आपको ये बालकनी जो है अटैच रहने वाली है, और यही बालकनी आपकी रोटेट होते होते मेरे इसी मास्टर बेडरूम के दूसरी साइड भी आपको मिलेगी। मतलब आपको मास्टर बेडरूम जो है वो दो साइड से बालकनी के साथ अटैच रहने वाला है, और एक ये बड़ी बालकनी जो कि रनिंग रहने वाली है वो आपको मिलने वाली है। बढ़ते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। सेकेंड बेडरूम आपने देखा है, बालकनी आपने देखी है, वेंटिलेशन का आप आइडिया ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड बेडरूम। बेडरूम की अगर मैं बात करूं, बेडरूम के साइज को आप देख सकते हैं। मास्टर बेडरूम है, वुडन फ्लोरिंग आपको यहाँ पे रहने वाली है, और इसके अलावा आपका कबर्ड का एरिया जो है अगेन आपका बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। हाइटेड वार्डरोब्स की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे आपको डबल रहने वाले हैं। इस वॉशरूम में जहाँ कबर्ड एरिया आपको डबल मिलने वाला है, ड्रेसिंग भी आप यहीं पे बना सकते हैं। उसके अलावा ये वॉशरूम का एरिया जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एज इट इज आपको बिल्डर की तरफ से मिलने वाला है। सो दिस इज आवर मास्टर बेडरूम जिसके साथ रहने वाला है ये मास्टर वॉशरूम। मास्टर बेडरूम आपने देख लिया, मास्टर वॉशरूम आपने देख लिया, क्योंकि इसके साथ आपको मिलने वाली है मास्टर बालकनी भी। मास्टर बेडरूम है तो इसलिए यहाँ पे आपको एल शेप के अंदर मिलने वाली है ये रनिंग बालकनी, और वो भी सेपरेट जो कि इसी बेडरूम के साथ आपको असेसेबल रहेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ। फोर्थ बेडरूम देखेंगे तो फोर्थ बेडरूम की अगर मैं बात करूं, साइज की बात करूं या प्राइवेसी की बात करूं, तो हर बेडरूम में एक अच्छी खासी प्राइवेसी आपको मिलने वाली है। फोर्थ बेडरूम में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो इसका कबर्ड एरिया आपको मिलने वाला है बिल्कुल सेपरेट, डबल कबर्ड मिलने वाला है।
अटैच वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो दिस वॉशरूम आपको सेम कंडीशन में बिल्डर की तरफ से यहाँ पे मिलने वाला है। और जब बढ़ते हैं हमारे इस फोर्थ बेडरूम वाली साइड, जिसको हम अगेन मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं, बिकॉज मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया था रनिंग बालकनी जो कि मैंने आपके सेकंड बेडरूम से आपको दिखाई थी, वो बालकनी आपको यहाँ पे जो है वो असेसेबल मिलती है, वो भी डबल साइड से। अब डबल साइड से जब बालकनी आपको असेसेबल मिलती है, एक आप इस साइड देख सकते हैं, दूसरी आप इस साइड देख सकते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको क्या होता है? उसका बेनिफिट होता है एक नेचुरल सनलाइट और प्रॉपर आपको वेंटिलेशन जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा बेडरूम्स का टूर। अब हम बढ़ते हैं हमारे किचन की तरफ। चारों बेडरूम आपने देख लिया, ड्राई डाइनिंग का एरिया देख लिया। अब किचन की बात करें तो ये किचन आपको पहली बात पार्लर किचन मिलने वाली है, स्पेशियस किचन तो है ही है। कबर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर आपको मॉड्यूलर किचन यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। बट एक यूएसपी और है इस किचन की, वो है इस रेफ्रिजरेटर को छोड़ के आपको ये जो किचन है, जितने अप्लायंसेस इसका आप अभी दिख रही है, ये आपको बिल्डर की तरफ से ऐसे ही मिलने वाले हैं, जिसमें आ जाता है मेरा ये माइक्रोवेव, ओटीजी, और उसके अलावा विकर बास्केट की बात करें, हमारे डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन की बात करें, हमारे उसके अलावा होप, चिमनी की बात करें, तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको बिल्डर की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी। और इस पर्टिकुलर किचन के साथ मेरा वेट एरिया जो है वो सेपरेट बालकनी में भी आ जाता है। और ये वो बालकनी है जो पहली बात मेरी किचन के साथ तो आपको अटैच रहने ही वाली है, सेपरेट रहेगी, और मेरे सर्वेंट रूम के साथ भी आपको जो है वो यही बालकनी मिलेगी। मतलब आपका जो सर्वेंट रूम है वो इस बालकनी के थ्रू, किचन के थ्रू ही आपके घर में एंट्री कर सकता है। क्वालिटी का आइडिया मैंने आपको दिया है। लेआउट अगर मैं बात करूं तो लेआउट भी आप देख चुके हैं। हर रूम जो है वो आपको प्रॉपर वार्डरोब एरिया के साथ, प्रॉपर सेपरेट वॉशरूम के साथ, यहाँ पे अटैच वॉशरूम के साथ मिलने वाला है। पाउडर रूम की जगह आपके पास बिल्कुल सेपरेट है। स्टोर हो, मंदिर हो, सर्वेंट रूम हो, ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास यहाँ पे प्रॉपर प्लेस है। तो आपको अपने घर में कोई भी चीज़ जो है वो एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग हो, फैमिली लॉन्ज हो, हर चीज़ के लिए स्पेस का यूटिलाइजेशन, और साथ ही साथ बालकनीज में एक अच्छी खासी स्पेस और बड़ी वाइड बालकनीज जो हैं वो यहाँ पे मिलने वाली है। ड्यूल कोर अपार्टमेंट है, मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट रहेंगे, 3 लिफ्ट रहेंगी। हुड्डा के सेक्टर के अंदर की आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है। 3500 स्क्वायर फीट में 4+1 की कैटेगरी का टूर मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। अलावा मेरे पास 2600 स्क्वायर फीट और 3000 स्क्वायर फीट के फ्लैट भी जो है वो यहाँ पे आपको 3+1 की कैटेगरी मिल जाएगी। आप अगर पंचकुला में किसी भी फ्लोर को कंसीडर कर रहे थे, कनाल के फ्लोर की आपकी रिक्वायरमेंट थी, बट अगर वही तरह का फ्लोर, वही तरह का साइज आपको मिल जाए सारी एमिनिटीज के साथ, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, और आपकी फैमिली के एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे आपकी फैमिली को हर रोड जो है वो अप्रोचेबल रहेगी। कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो हर तरह से कनेक्टेड रोड्स के साथ आपको पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो अगर आप किसी फ्लोर को भी कंसीडर कर रहे थे तब भी इस प्रॉपर्टी को एक बार विजिट करने का प्लान जरूर करिए। पंचकुला के अंदर प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे थे, सेक्टर के अंदर हुड्डा की आपको प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो आप किसी भी अगर फ्लोर को कंसीडर कर रहे हैं, पंचकुला के किसी भी सेक्टर में कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस प्रॉपर्टी को ज़रूर विजिट करने का प्लान करिए। 3 साइजेस मैंने आपको बताए हैं। 2600 स्क्वायर फीट का फ्लैट शुरू हो जाता है 4 करोड़ 16 लाख से, और 3000 स्क्वायर फीट का फ्लैट, और उसके अलावा 3500 स्क्वायर फीट का फ्लैट जिसका मैंने आपको 4+1 का टूर अभी कंप्लीट करवाया है, तो लास्ट इन्वेंट्री मेरी खत्म होती है 5 करोड़ 60 लाख में। 416 से लेके 560 तक की इन्वेंट्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एमिनिटीज़ के साथ। सेफ्टी सिक्योरिटी रेरा प्रूफ मेरा प्रोजेक्ट है, बैंक लोन की फैसिलिटी भी आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अब बाकी की डिटेल के लिए आपको क्या करना है, नंबर आपके पास नीचे मेंशन है, जल्दी जाइए नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी चॉइस की इन्वेंट्री लेने के लिए हमें कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।